दोस्तों आज की कहानी हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक स्टोरी है जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, द आइज आर नॉट हियर या फिर जिसको द गर्ल ऑन द ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्सट्रैक्ट है जो हमें डिफाइन करता है मानव संबंध, धारणा और कल्पना की खूबसूरती को। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी में जो नैरेटर है वो एक अंधा व्यक्ति है जो ट्रेन में एक लड़की के साथ अपनी छोटी सी बातचीत साझा करता है और वह लड़की के साथ जुड़ने के लिए अपनी सुनने और याद करने की क्षमता का उपयोग करता है। कहानी नैरेटर की आंतरिक दुनिया, सामान्य जीवन को जीने की इच्छा और जीवन के प्रति उसे रोमांटिक दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी को। तो दोस्तों आज के लेसन को शुरू करने से पहले मैं अपनी कुछ दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों पिछले 2 1 3 वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा प्यार दिया। ये सारी चीज़ें मुझे इनकरेज करती हैं आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हम्बल ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल जो मेरे वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आई वॉज ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन टू देहरादून। इट वॉज a first class compartment and up to Rampur. I was alone in it. So यहाँ पर जो आई है वो नैरेटर के लिए यूज़ किया गया टर्म है। तो यहाँ पर नैरेटर क्या कहता है कि मैं देहरादून जाने के लिए ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा था। इट वॉज अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट एंड अप टू द रामपुर आई वॉज अलोन इन इट। यानी कि ये एक प्रथम श्रेणी का डब्बा था एंड अप टू द रामपुर आई वॉज अलोन इन इट, यानी कि रामपुर तक मैं उस डब्बे में अकेले था। Then a girl got on. The couple seeing her off were probably her parents. और तभी क्या होता है, उस ट्रेन के डब्बे में एक लड़की चढ़ती है और उसको सी ऑफ करने के लिए एक कपल आए हुए थे, एक दंपति आए हुए थे और शायद वो उसके माता पिता थे। They seemed very anxious about her comfort and safety. जैसे कि हर माता पिता के जैसे वो भी अपनी बेटी को लेकर, उसकी सुविधा और उसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त कर रहे थे। The woman gave the girl detailed instruction how she should bear herself during the journey. यानी कि उसमें से जो उसकी माँ थी शायद वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में इंस्ट्रक्शन दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा निर्देशित कर रही थी कि उसे ट्रेन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। शी टोल्ड हर वेयर टू कीप हर थिंग्स सो दैट दे वर नॉट लॉस्ट। और स्पेशली यहाँ पर वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि उसे चीज़ों को कहाँ रखना है ताकि वो सारी चीज़ें खो ना जाए। शी बेड हर नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो। और उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि उसे खिड़की से बिल्कुल भी बाहर नहीं झांकना है, यानी कि उसने अपनी बेटी को खिड़की से बाहर ना झांकने की हिदायत दी। पर्टिकुलरली शी आस्क्ड हर टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। और स्पेशली खास तौर पर उसने उसे अजनबियों से बात करने से बचने को कहा। The narrator says, as I was blind, I could not tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. She laughed as she talked, and I liked the sound of her voice. So here the narrator says, क्योंकि मैं अंधा था तो मैं नहीं बता सकता कि लड़की कैसी दिखती थी, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेन हर हील्स। लेकिन मुझे पता था कि उसने चप्पल नहीं पहनी थी क्योंकि वे उसकी एड़ियों से टकराकर आवाज़ कर रही थी। शी लव्ड एज शी टॉक्ड एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। राइट। सो नैरेटर इस बात को भी ऑब्जर्व करते, वो कहते कि वो बात करते हुए हंस रही थी और मुझे उसकी आवाज़ का स्वर बहुत अच्छा लग रहा था। आर यू गोइंग टू देहरादून? आस्क हर एज द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। तो अब यहाँ पर नैरेटर उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम देहरादून जा रही हो? मैंने उससे पूछा जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली ही थी। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I did not know anyone else was here in the compartment. ठीक है, तो यहाँ पर हियर ही द नैरेटर सेज दैट आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर। तो नैरेटर क्या कहता है कि शायद मैं अंधेरे कोने में बैठा था क्योंकि मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, यानी कि उसने हल्का सा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर इन द कंपार्टमेंट। तो कहते मुझे नहीं पता था कि इस डब्बे में कोई और भी है। I too did not see you at first, I said, but I heard you come in, right? So यहाँ नैरेटर क्या कहता है कि मैंने भी तुम्हें पहले नहीं देखा,
लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते ही सुना, ठीक है। फिर वो बोला, आई वॉन्डर्ड इफ आई कुड बी एबल टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। आई थॉट टू माई सेल्फ इफ आई कीप टू माई सेट शी वॉन्ट परहैप्स नो ऑफ इट। यानी कि नैरेटर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या मैं लड़की को पता लगाने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूं। आई थॉट टू माई सेल्फ इफ आई कीप टू माई सीट शी वॉन्ट परहैप्स नो ऑफ इट, राइट। तो नैरेटर क्या कहते हैं कि अगर मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूं तो शायद वो इस बात को कभी नहीं जान पाएगी। I am getting down at Saharanpur, the girl said. My aunt shall come to receive me at the station. Where are you going? ठीक है, तो यहाँ पर नाउ द गर्ल इज टॉकिंग टू द नैरेटर, यानी कि जो लड़की है वो अब नैरेटर से बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी, राइट। मेरी चाची, मेरी आंटी मुझे स्टेशन पर लेने आएंगी। और फिर वो पूछती है नैरेटर से कि तुम कहाँ जा रहे हो। देहरादून and then to Missouri, I replied. So here the narrator respond to the girl by saying that he was going to Dehradun and then to Missouri. यानी कि narrator लड़की को जवाब देते हैं, कहते हैं पहले तो वो देहरादून जाएंगे और फिर उसके बाद वो मसूरी जाएंगे। और इस बात को सुनकर लड़की काफी ज्यादा भाव व्यक्त करती है। वो कहती है, ओ लकी यू, एक्सक्लेम द गर्ल, आई विश आई टू वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द माउंटेन स्पेशली इन द अक्टूबर। यानी कि लड़की कहती है तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, काश मैं भी मसूरी जा रही होती, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, खासकर अक्टूबर के मंथ में। तो यहाँ पर नैरेटर भी रिप्लाई करते कि यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड रिकॉलिंग माई मेमोरीज व्हेन आई कुड सी। तो नैरेटर उसकी बात को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कहते हैं हाँ ये सबसे अच्छा समय है, राइट। और ऐसा कहते ही वो अपने पुराने समय को याद करने लगते हैं जब वो देख सकते थे द हिल्स आर कवर्ड विद ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि पहाड़ सुंदर जंगली फूलों से ढके होते हैं, राइट। एंड इट इज़ प्लीजेंट ड्यूरिंग द डे एंड सन इज डिलीशियस। और वो कहते हैं कि दिन के समय जो मौसम होता है ना वो बहुत ज़्यादा सुखद होता है और धूप भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, है ना। तो वो क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि रात में तुम लकड़ी की आग के सामने बैठ सकते हो और थोड़ी सी ब्रांडी भी पी सकते हो। और फिर उसके बाद शी डिड नॉट से एनीथिंग इन रिप्लाई फॉर क्वाइट अ वाइल देयर वॉज अ साइलेंस। और इसके जवाब में जो लड़की है फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फॉर क्वाइट अ वाइल देयर वॉज अ साइलेंस, यानी कि कुछ देर बाद वहां पर चुप्पी छा गई। आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड ऑफेंडेड हर। तो नैरेटर कहते हैं फिर मैं सोचने लगा कि क्या मेरी बातों ने उसे बुरा महसूस कराया। Perhaps she was thinking of me as a romantic fool. शायद वो मुझको लेकर एक परसेप्शन बना रही थी और वो मुझे रोमांटिक मूक समझ रही थी। अब रोमांटिक मूक का मतलब क्या होता है, एक भावुक व्यक्ति जो वास्तविकता को नज़रअंदाज करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन, आप ज़रूर बताएं। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेगमेंट ऐड किया हुआ है आपके वीडियो में जहाँ पर मैंने सारे ही हार्ड वर्ड्स को यहाँ पर निकाला हुआ है। जैसे कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट को कहते हैं डिब्बा या फिर ट्रेन का हिस्सा। तो जनरली आप इन वर्ड्स को, जो लोग हिंदी बोलते हैं वो आज से इन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलेंगे। कंपार्टमेंट, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है उसे, जो डब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या फिक्र में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना, सुझाव देना। डिस्कवरिंग, पता लगाना। एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य का भाव। एंड रोमांटिक फूल, जैसे कि अभी ये वर्ड लास्ट में आया कि भावुक व्यक्ति जो वास्तविकता को नज़रअंदाज करता है। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, राइट। अब यहाँ पर डिलीशियस टर्म का मीनिंग क्या है, यानी कि समथिंग दैट गिव यू प्लीजर एंड दैट गिव यू प्लीजर, राइट, यानी कि सुखद या आनंददायक। एंड ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है, नाराज होना या फिर बुरा मानना या दुखी होना। तो दोस्तों, होप यू एंजॉयड द टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये सब्सक्रिप्शन और ये आपका सब्सक्रिप्शन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देगा और इनकरेज करेगा आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।